आरिफ हमीद भट्टी साहब, क्या ये मुमकिन है कि हमदुल्ला मुहीब से मिलने के बाद जो एक तलातुम उठा और जो बहुत तनकीद हुई नवाज शरीफ साहब और PMLN पे, उसके जवाब में एहसन इकबाल साहब ये कह रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में इमरान खान की कामयाबी एक बैनुल-अक़वामी साजिश, क्या ये मुमकिन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, नंबर एक तो मैं ना किसी को गद्दार कहता हूँ, लेकिन कुछ सवालात ज़रूर हैं। मैं एक छोटा सा रिपोर्टर हूँ। क्या इंटरनेशनल पावरों का पाकिस्तान में लिंक नहीं रहा? क्या नवाज शरीफ को जब सजा हुई थी कौन सा मुल्क लेके गया था? ये झूठ है? इस हकीकत से कोई तलखी करता है क्या? मुझे ये बता दें, हमदुल्ला से मुलाकात पे तो मैं आता हूँ, उससे पहले मरियम नवाज साहबा जाके आज़ाद कश्मीर में ये कहती हैं, फरमाती हैं कि अमेरिका में बैठ के इमरान खान ने भी भारत की झोली में मकबूजा कश्मीर डाल दिया। यार सियासत करे, इख्तलाफ राय सियासत का हुस्न है, लेकिन सियासत को गाली मत बनाए। ये खिदमत और इबादत थी। क्या जो नैरेटिव उन्होंने लिया, क्या वो पाकिस्तान के हक में था? दूसरी बात, हमदुल्ला मेरे वतन अजीज को गाली दे और वो लफ्ज जो इस्तेमाल करे, मैं टीवी पे कहना भी नहीं चाह रहा, जो उसने कहा है, एक एक्स प्राइम मिनिस्टर जो सजा याफ्ता है, मुजरम है, इश्तिहारी है, वो सही है या गलत मैं नहीं जा रहा, उसको मिलने के साथ जवाब क्या है? मुझे ये बताए। क्या वो उसके साथ पढ़ता रहा, क्लास फेलो है, बचपन का यार है, तितलियों की बातें करने गया था? उसके बाद एक्स प्राइम मिनिस्टर वहां जाते हैं, वो कहते हैं कि जी ये साजिश है। इंटरनेशनल वजीर दाखिला कहता है आलमी साजिश है। तो भाई, जब पहले आप आजाद कश्मीर में जीते थे, उससे पहले तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, आपने किस आलमी साजिश का हिस्सा लिया? किसका साथ लिया? बताएं ना। अगर हुकूमत जीतना मतलब कि आलमी साजिश से ही हारते हैं, मैंने चले इनकी बात भी मान ली, तो ये तो कोई 10 दफा इख्तिदार में रहे हैं, 3 दफा PM रहे हैं, कोई 5-6 दफा CM रहे हैं, वो को आलमी साजिशें कब थी? उनके ताने बाने कहां बिनते थे? दूसरी बात, मैं इमरान खान का वकील नहीं हूं, फरूख हबीब साहब बैठे हैं, इनके लिए इसलिए कर रहा हूं कि ये शुरू से PTI के, ये पैराशूटर नहीं है कि कहीं पीपल्स पार्टी में हो, कहीं जिया मुशर्रफ के साथ, और फिर आने वाली और जमात में भी कुछ इनके वजीर जाने वाले हैं। लेकिन मैं बताता हूं, इमरान खान पे कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम। इमरान खान की एक प्रॉपर्टी बता दे जो लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में हो। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप आज ऐलान करे, और नून लीग की, कि जिस लीडरशिप की प्रॉपर्टी और कारोबार बैरून मुल्क है वो पाकिस्तान में सियासत नहीं करेगा, फिर तो मजा आता है ना। इस तरह मुनासिब नहीं है। मैं ये नहीं कहता इलेक्शन में धांधली हुई नहीं हुई, लेकिन इस तरह मुल्की वकार को मजरू करना एक शिकस्त की वजह से, उसकी वजह यह है कि जब डॉक्टर साहब आपके पास अपने पॉजिटिव काम गिनाने के लिए ना हो, बेहतर तो होता मरियम साहब उधर अपना मंशूर बताती, कहती हमने पिछले 5 सालों में आज़ाद कश्मीर में इतनी सड़कें बनाई, इतने ब्रिज बनाए, इतने स्कूल बनाए, इतने अस्पताल बनाए, इतने लोगों को रोजगार दिया, जो माजी में नाइंसाफियां थी उसको खत्म किया, उसका कंपैरिजन किया जाता। आजकल कंपैरिजन किया जाता है लीडरशिप का, कौन सा बंदा जाके ज्यादा गालियां देता है मुखालफिन को। तो मुल्क को बेचने की बात ना करें, खुदारा ना करें। अच्छा, जरा भट्टी साहब, मुझसे ज्यादा मुहिब्बे वतन है। आरिफ हमीद भट्टी साहब, चूंकि पंजाब की सियासत पे आपकी बड़ी गहरी नजर है, इसे कैसे देखते हैं आप? वैसे तो हम यही समझते हैं कि पंजाब में PMLN का बड़ा जोर है, लेकिन जो बाय इलेक्शन है जहां PMLN की सीट के ऊपर इलेक्शन हो रहे हैं, PP 38 में सियालकोट में, वहां अब तक के जो नताइज हैं वहां तहरीक इंसाफ खासी सबकत लेते नजर आ रही है। क्या ट्रेंड बदल रहा है पंजाब की सियासत का? डॉक्टर साहब, मुझे पंजाब की सियासत का ट्रेंड तो नहीं पता। मैंने चंद दिन पहले ख्वाब देखी थी, ये इलेक्शन PTI जीत गई है। मैंने 2 ख्वाबें देखी थी, एक आज़ाद कश्मीर के बारे में, वो मैं अपने प्रोग्राम में अर्ज कर चुका हूँ। इस हल्के में ये खुश अख्तर सुबानी थे वजीर जेल खानाजात, मैं और वो क्लास फेलो थे, वो बेचारे फौत हो गए, उनका भाई लड़ा। इधर अख्तर वरियो रहे, ये पिछले कोई 10-12 इलेक्शनों से वो जीतते नहीं हैं। लेकिन मेरी नज़र में PTI जीते ना जीते, मरियम नवाज अगर लीडर रही, और वो क्या नाम है उनका यार, जो एडवाइजर है, वो नून लीग का खत्म कर देगी। मेरी पिछले 3-4 दिन से, जब से आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हुआ है, नून लीग के सीनियर पॉलिटिशियनों से बात हो रही है, कह रहे हैं कि इस लड़की ने हमारा, अगर इसको इसी तरह सियासत चलाती रही तो हमारा 2008 में काफ लीग वाला हाल होगा। जो नैरेटिव लेके ये चलती है, मोहतरमा मरियम नवाज साहब के बारे में कह रहे थे
कि इसने उधर ना इलेक्शन की स्ट्रेटेजी बनाई, ना हिकमत अमली बनाई, इलेक्शन लड़ना कैसे है, सिर्फ इमरान खान को गालियां देने पे जोर दिया। और ये जो हलका है ये अमूमन माजी में तो अगर मैं, क्योंकि इस हलके में मैं गया भी हुआ हूँ, जानता भी हूँ, लेकिन ख्वाब आपको पता है कभी कभार, कभी एक दफ़ा मुझे याद है, आज भी एक MNA तो नहीं है, एडवाइज़र हैं, तो उन्होंने एक दफ़ा मुशर्रफ दौर में रात को मेरी 2:30 बजे बात हुई, कहते यार मैं हार के सो रहा हूँ, अगले दिन सुना तो वो जीत गए थे। तो आज ये मेरा ख्याल है सलीम सार साहब के बेटे 5,000 वोटों से आगे जा रहे हैं, क्योंकि अब मरियम को कोरोना हो गया, हमजा स्ट्रेटेजी बेहतर जानता है इलेक्शन की, शहबाज शरीफ साहब बहुत बेहतर जानते हैं, वो वार्ड वाइज जिम्मेदारी देते थे। अब ये PTI ने काम किया है कि वार्ड वाइज लोगों को जिम्मेदारी दी कि फरूख हबीब का जानने वाला आप जाओ, और नून लीग के बयानिए ने, मरियम के बयानिए ने, अगर ऐसा ही रहा तो मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ ये नून लीग तकसीम हो जाएगी। मैं शीन नून नहीं कह रहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुस्लिम लीग नून के 6 अहम तरीन सीनियर जो कमो बेशतर 5 दफ़ा MNA रहे हैं, उन्होंने नवाज शरीफ साहब को आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के बाद कहा है कि अगर आपने कल की बच्ची को बाग डोर देनी है जो पार्टी की ना हमसे मुशावरत करती है, हमें डिग्रेड करती है, नए बंदों को साथ लेके जाती है, तो इस तरह हम ज़्यादा देर नहीं चल सकते। तो ये अब शहबाज शरीफ को फैसला करना है कि बज़ाहिर और कागजों में वो मुस्लिम लीग नून के सरबराह है। अगर सियालकोट की सीट हार रहा, मेरी नज़र में ये आज़ाद कश्मीर से बुरा रिजल्ट है। आज़ाद कश्मीर में तो हमेशा जिसकी वफाक में हुकूमत होती थी वो जीत जाते थे। अच्छा, ये जरा रोके का छिक्का होगा या मेरे ख्वाब की थोड़ा सा कोई लिंक होगा, वो मुझे जरा रोके। अंसार अब्बासी साहब, PTI की बड़ी कामयाबी होगी। भट्टी साहब हमारी रहनुमाई फरमाए, क्या तहरीके इंसाफ, कुछ हफ्ते पहले तक तो ऐसे लगता था कि पीपल्स पार्टी एक कैंडिडेट है एक मखलूत हुकूमत बनाने के लिए 2023 के इंतखाबात में, अब ऐसा लग रहा है कि तहरीके इंसाफ ने ताकुब करना शुरू कर दिया है उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड में, उनका PPP का। देखें, PTI का हक है पूरे मुल्क में चलाए। जैसे आसफ अली जरदारी साहब ने 2008 में जब सदर बने तो वो लाहौर तशरीफ लाए, तो मेरी इत्तेफाक से उनकी मुलाकात हो गई। मैंने केयर ऑफ करके डॉक्टर मोहित पीरज़ादा भेजा, तो उन्होंने कहा बुला लो जी, ये कौन सा आ गया। कहते मैं पीपल्स पार्टी को जिंदा कर दूंगा। मैं क्या सर, मेरी एक गुजारिश है कि आप पीपल्स पार्टी को मुर्दा कर देंगे। फिर उनके इख्तिताम पे, उनके इक़्तिदार के इख्तिताम पे मेरी मुलाकात हुई, तो कहते बताएं क्या हाल है। मैं क्या उतना ज़ियाउल हक और मुशर्रफ पीपल्स पार्टी को पंजाब में डैमेज नहीं कर सका जितना आप कर गए। अब रह गई PTI को उधर उस तरह कामयाबी नहीं होगी। एक कड़वा सच है, अभी फरूख हबीब मेरा छोटा भाई है, इन्हें ताकतवर हलकों की वहां सपोर्ट नहीं होगी, क्योंकि वो डील आसफ अली जरदारी साहब की सिंध की हद तक एग्रीमेंट हो चुका कि सिंध में उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। ये मेरी खबर है, मैंने साल पहले भी दी थी जब जरदारी साहब अंदर हुए थे। मैंने कहा था जमानत पर आएंगे, उन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। वो खरबों रुपए का बेनामी अकाउंट जिसमें 33 अरब रिकवर हुआ, एक में भी जरदारी साहब का नाम नहीं आया। कोशिश करना इनका हक है। अगर मैं नहीं समझता कि सिंध, अंदरूने सिंध करप्शन की इंतहा है। खैर वो तो पंजाब में भी माशाल्लाह कम नहीं है, लेकिन PTI अगर कामयाब हो जाएगी तो मुझे बड़ी हैरत होगी। मेरे 30 साल सहाफत में मेरे लिए एक ये अजूबा होगा, क्योंकि मैं तो समझ रहा हूँ कि सिंध में जितने PTI के ग्रुप्स हैं, यू कांट इमेजिन डॉक्टर साहब। इनकी जो इलेक्शन पिछले दिनों वो एक हारे हैं कि वो जो इनकी 5वें नंबर पे आए, उसकी जिंदा मिसाल है। और खासकर यकीनी बात है हमारे मुल्क में इंटरफेरेंस तो नहीं होती, लेकिन ताकतवर हल्के इनको वहां वो सपोर्ट नहीं दे पाएंगे। 30-35 सेकंड रह गए हैं। फरूख हबीब साहब, ये तो सारा थीसिस ही भट्टी साहब ने आपका खराब कर दिया तहरीक इंसाफ का। क्विक रिस्पांस। देखिए, भट्टी साहब का एक अपना व्यू पॉइंट है और एक वो अपने व्यू पॉइंट देने के अंदर आज़ाद हैं, लेकिन जारी बात है पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी अपनी हिकमत अमली बनाती है और हमारा भी पूरा राइट है कि हम सिंध के अंदर जाएं। मैं समझता हूं कि सिंध की आवाम का इत्तेसाल बहुत किया गया है, वहाँ पे बहुत बड़ा गैप है, और सिंध की आवाम का जो उनकी नफ्स के ऊपर हाथ रखा जाएगा तो वो रिस्पांस देंगे। जो लाकानूनियत वहाँ पर है, अंधेड़ नगरी चौपट राज वहाँ पर कायम है, जो करप्शन की गंगा वहाँ पर बह रही है, वहाँ पर हम अपनी सफबंदी भी कर रहे हैं, इलेक्टेबल्स को भी साथ जोड़ेंगे, वहाँ के आम हारी की जो मामलात हैं, मसाइल हैं, उसके ऊपर भी हाथ रखेंगे। तो मैं समझता हूँ कि सिंध के लोग इमरान खान को वहाँ भी लब्बैक